एक समय की बात है, एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। वो अमर होना चाहता था, इसलिए उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। वो वर्षों तक एक ही स्थान पर बिना हिले डुले बैठा रहा। तारकासुर की तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वर मांगो तारकासुर। तारकासुर ने कहा, प्रभु मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने समझाया कि यह संभव नहीं है। तब तारकासुर ने सोचा और एक शर्त रखी, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। वरदान पाकर तारकासुर अहंकार से भर गया। वह सोचने लगा कि भगवान शिव तो हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं और उनका कोई पुत्र नहीं है, इसलिए वो अमर हो गया है। उसने देवताओं और ऋषियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया और सभी को परेशान करने लगा। सभी देवता तारकासुर के अत्याचारों से तंग आ गए। वे सब मिलकर भगवान ब्रह्मा के पास गए और उनसे मदद की गुहार लगाई। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि तारकासुर को केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया कि भगवान शिव को विवाह करना होगा। उन्होंने कहा कि माता पार्वती ही भगवान शिव की पत्नी बन सकती है। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती ने विवाह करने का निर्णय लिया। कैलाश पर्वत पर उनका विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। सभी देवता और ऋषि मुनि इस शुभ अवसर पर उपस्थित थे। विवाह के बाद सभी देवता भगवान शिव और माता पार्वती के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वे एक ऐसे पुत्र को जन्म दें जो तारकासुर का अंत कर सके और तीनों लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्त करा सके। भगवान शिव और माता पार्वती ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली। जल्द ही एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वो बहुत तेजस्वी और शक्तिशाली था। उसका नाम स्कंद रखा गया। स्कंद बहुत तेजी से बड़े हुए। उन्होंने बहुत कम समय में ही सभी युद्ध कलाओं और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। वो एक महान योद्धा बन गए जो देवताओं की सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार थे। स्कंद ने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और तारकासुर को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। स्कंद ने अपनी शक्ति और वीरता से तारकासुर को परास्त कर दिया और उसका अंत कर दिया। तारकासुर के अंत से तीनों लोकों में शांति और खुशी लौट आई। सभी देवताओं ने स्कंद और माता पार्वती की जय जयकार की। माता पार्वती अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिए हुए थी और उसी रूप में उन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाने लगा।